अरे मस्त भी रहे। अब आपको जिन जिनको मास्टर में जाना है, जिन जिनको थर्ड करना है, जिनको भी करना है, ये क्लास करने पड़ेंगे। हाँ, करते रहे, आगे बढ़ते रहे। दोनों हाथों को रगड़ना है। आज बहुत सारा काला 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 काला, ब्लैक कलर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी सबके भीतर से। हाँ देखो, जो एटमोस्फियर ऐसा हो गया है उसके चलते ये होने वाला। चौकुरे बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सेक की बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेक की सेक की। आपके पास और कोई सिंबल है तो वो भी बना सकते हैं। चौकुरे हो चौकुरे जा। चौकुरे, सेक की सेक की सेक की। उनके पास जो जो सिंबल है यूज कर सकते हैं। माइक मत ओपन किया कीजिए, कोई भी किसी को भी माइक नहीं ओपन करना है, बंद रखिए। मैंने सारों को म्यूट कर दिया। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। जो नए हैं अपनी तरफ दोनों हाथ रख के बैठना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, क्राउन चक्र के ऊपर। जैसे मटका सर पे रखते हैं इस तरीके से हाथों को रखना है। सारी उंगलियों को एक दूसरे के साथ चिपका के रखना है। मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। फिर एक एनर्जी, ये परमात्मा की ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है, ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई है। और वो हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए उनको ऊर्जान्वित करते हुए हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र एकदम ऊर्जान्वित होता जा रहा है, सफेद कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। और वहां से भी आगे बढ़ते 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 ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ते 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 हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा, और आगे बढ़ते 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 हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित कर दी जा रही है। हमारा हार्ट चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। पूरे छाती के हिस्से में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा बढ़ गई और दोनों हाथों में भी ये बहना शुरू हो गई है। और उससे आगे बढ़ते बढ़ते ये पैर हमारे हाथों में, हाथों की कोनी, पंजे और उसकी उंगलियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और हार्ट चक्र से आगे बढ़ते बढ़ते ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे नाभि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती रहे। नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा हमारा पेट का हिस्सा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा कमर का भाग, रीढ़ की हड्डी, पीठ का भाग, सारे के सारी जगह पे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई। हमारे चारों ओर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। हमारी थाइस से लेके दोनों घुटने, पिंडलियां, पैरों के तलवे, उंगलियां, पैरों का अंगूठा, सब जगह पे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। देखते जाए, देखते जाए। और ये ऊर्जा इतनी बढ़ गई है कि हमारे भीतर से भी वो प्रकाश के रूप में बाहर की ओर हमारे ओरा को भी ऊर्जान्वित करती जा रहे हैं। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। देखिए, माँ का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषि का धन्यवाद करना है, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद करना है, हमारे माता पिता का धन्यवाद करना है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य एंजल्स, दिव्य शक्तियों को प्रार्थना करेंगे तो क्या उपस्थित और हमें हीलिंग में मदद करें। हमारे दिव्य एंजल्स को भी कहना है तो क्या उपस्थित और हमें हीलिंग में मदद करें। सारे के सारे दिव्य एंजल्स उपस्थित हो गए हैं, हमें हीलिंग में मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाना है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। थर्ड आई से हम एक चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे।
जैसे ही हमने थर्ड आई से अपने भीतर की ओर चौकोरे सिंबल बनाया, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है। हमारे हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आ रही है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये ओरा बढ़ते 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 पूरे कमरे जितना हो गया है। हमारा पूरा कमरा हमारे ओरा और परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव और शहर जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये दिव्य प्रकाश रूपी परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता हुआ हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे पृथ्वी जितना हो गया है। अपने ओरा को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा पूरा ओरा ब्रह्मांड में फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारे हाथों से बहुत जोरों से ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। बहुत सारी झंझनाहट सी हमारे हाथों से हो रही है। किसी किसी को बहुत सारा ठंडा ठंडा लग रहा है, किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट हो रही है, किसी किसी को हल्के से जैसे वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक चौकोरे सिंबल हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे हमने चौकोरे सिंबल हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बनाया, ब्रह्मांड से चौकोरे की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए पूरे के पूरे हमारे शरीर के भीतर फैलना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये चौकोरे की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर बहना शुरू हो गई, सारे के सारे चक्रों के भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, सारी की सारी काले काले धुएं बनकर ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे छाती के हिस्से में देखिए, हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे छाती के हिस्से में पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करती जा रही। वहां पे पड़ी हुई बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से जिसको ये रिमूव कर रही है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके वहां पे स्थापित होती जा रही है। और छाती के हिस्से में हमारे फेफड़ों में जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई थी, वो सारी की सारी निकलती जा रही, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रहे। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो हमारे हाथों से निकल रही, थोड़ा उसको अपने पेट की तरफ भी करे और देखिए हमारे पेट के अंदर भी बहुत सारी कुछ ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है, चिपकी हुई है, जिसके सारण कारण हमें ये परेशानी हो रही है। तो देखते जाए, धीरे 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 करके व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे पेट में भी अपने अपने जगह पे स्थापित होती जा रही है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो फटाफट से अपनी जगह छोड़ के ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। जो हमें परेशान कर रही थी, ये सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर से निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की ओर जा रही, विलीन होती जा रही। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। अपने हाथों से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर भी जा रही है, और थ्रोट चक्र में बहुत सारा कुछ काला काला एक गोल गोल जैसा बॉल जैसा बना हुआ है। देखते जाए, उस काले काले बॉल को धीरे 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 करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट होते हुए देखते जाना है। धीरे 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 करके वहां से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। जो एकदम काला काला बॉल जैसा था वो हमारे गले में अटका पड़ा हुआ था, वो देखिए सारा का सारा एकदम साफ हो गया है, चमकता हुआ एकदम ट्रांसपेरेंट कांच जैसा ये हमारा गला हो गया है। देखते जाए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे हाथों से जो दिव्य ऊर्जा निकल रही उसको हमारे सर के हिस्से के ऊपर भी जा रही है, और सर के हिस्से के आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र एकदम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। वहां पे भी बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, सारी की सारी निकलती जा रही, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। अभी भी वहां पे बहुत सारी पड़ी हुई, देखते जाए, बहुत सारा दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है, हमारे सर के हिस्से में जा रही है, पूरे हमारे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखिए इतनी जोरों से जाती हुई ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा काली काली ब्लैक एनर्जी को वहां से हटा रही है, और धीरे 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 करके पूरा हमारा सर का हिस्सा व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है। चौकुरे जो हमारे क्राउन चक्र के ऊपर स्थापित था, धीरे 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 करके हमारे भीतर की ओर उतरता जा रहा है।
ये चौकोरे सिंबल सीधा ही हमारे क्राउन चक्र के ऊपर धीरे से हमारे भीतर की ओर उतरा, और ये क्राउन चक्र को एक जामुनी कलर में ऊर्जान्वित करता जा रहा है। पूरा का पूरा सहस्त्रार चक्र जामुनी कलर में ऊर्जान्वित हो गया है, और चौकोरे गोल 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 घूमता जा रहा है। और इसके नीचे हमारा आज्ञा चक्र के ऊपर ये चौकोरे सिंबल थोड़ा सा और नीचे की ओर उतर गया है, और ये वहां पे गोल 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 घूम रहा है। जैसे जैसे चौकोरे सिंबल गोल गोल घूमता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वैसे वैसे हमारे भीतर की जितने भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आज्ञा चक्र के अंदर पड़ी हुई थी, सारी की सारी निकलती जा रहे ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा हमारा ये चक्र चमकदार हो गया है। चारों ओर सारी की सारी ये दिव्य ऊर्जा से भर गया है। धीरे से चौकोरे सिंबल और हमारे भीतर की ओर उतरता जा रहा है, धीरे 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 करके हमारे आज्ञा चक्र से नीचे उतरते हुए हमारे गले के भीतर बीच में जाके ये गोल गोल घूमने लगा है। जैसे जैसे ये चौकोरे सिंपल गोल 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 भीतर की ओर घूमने लगा है, बहुत ही दिव्य ऊर्जा से ये हमारे विशुद्ध चक्र को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। वहां पे पड़ी हुई सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, विशुद्ध चक्र एकदम शुद्ध हो गया है, पूरी ऊर्जा से भर गया है, स्काई ब्लू कलर में एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। और ये धीरे से वहां से भी आगे बढ़ते हुए धीरे 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 करके चौकोरे सिंबल हमारे भीतर की ओर जाने लगा है, दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर जाने लगी, और हार्ट चक्र के पास बरोबर मध्य में जाके ये गोल गोल घूमने लगी है। जैसे फोकस चाहता है इसी तरीके से ये चौकोरे की ऊर्जा हमारे भीतर हार्ट चक्र के भीतर घूमने लगी है चारों ओर। ये चौकोरे ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए महसूस करते जाए, सारा का सारा हरा कलर एकदम पूरी की पूरी छाती में और हमारे ओरा में फैलने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक चौकोरे सिंबल बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कार्य करते हुए धीरे से हमारे और भीतर नीचे की तरफ जा रहा है, हमारे नाभि चक्र के पास जा रहा है, वहां पे गोल गोल घूमने लगा है। जैसे जैसे ये घूमता जा रहा है, वहां पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी एकदम से निकल के ब्रह्मांड की ओर जा रहे, विलीन होती जा रहा है, और चारों तरफ येलो 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 कलर के सिवा कुछ भी नहीं, चारों ओर ओरा में येलो कलर फैल गया है। नाभि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गए, और चौकोरे सिंबल उधर से भी नीचे भीतर की ओर उतरता जा रहा है, सीधे हमारे स्वादिष्टान चक्र की ओर जा रहा है। जैसे ही स्वादिष्टान चक्र की ओर ये चौकोरे सिंबल जा रहा है, हमें ऊर्जान्वित करता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरे का पूरा ऑरेंज कलर में स्वादिष्टान चक्र जगमगाने लगा है। ये उनकी चारों तरफ रोशनी फैलने लगी, पूरा ओरा में भी ऑरेंज ऑरेंज कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और उससे भी जो पूरे सिंबल और नीचे की तरफ हमारे मूलाधार चक्र की ओर जा रहा है, मूलाधार चक्र की ओर ये गोल गोल घूमने लगा है। वहां पे पड़ी हुई सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, लाल कलर में बहुत ही सुंदर दिख रहा है मूलाधार चक्र। और ये सारे के सारे चक्र एकदम शुद्ध हो चुके हैं। हमारा चौकोरे सिंबल धीरे 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 करके सारे चक्रों को पार करते हुए हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठ के स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के ऊपर देखिए धीरे से फिर से वहां पे ऊपर वापिस आ गए, और वहां पे सारे के सारे चक्रों के ओरा, चक्रों के कलर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, पूरा शरीर एकदम शुद्ध हो गया है। चारों तरफ ओरा शुद्ध हो गया, चारों तरफ इनके कलर ही कलर एकदम चकमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है, एकदम स्वस्थ हो गए, कुछ भी इस शरीर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, आपको जहां पे भी परेशानी की सारी परेशानी निकल गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक सेह की सिंबल बनाइए थर्ड आई से। जैसे ही हमने सेह की सिंबल बनाया, 3 बार सिंबल का नाम लिया है, सेह की सेह की सेह की। जैसे ही हमने सेह की सिंबल बनाया, बहुत ही बढ़िया पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, और हमारे पूरे के पूरे शरीर में और सातों के सातों चक्रों को बैलेंस कर रही है। देखते जाए, चारों ओर पिंक 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 कलर की ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, शंकर पार्वती जी की ये दिव्य ऊर्जा हमें बैलेंस करती जा रही है। देखते जाए, विचार शांत हो गए, मन शांत हो गया है, शरीर शांत हो गया है, पूरा बैलेंस हो गया है, चक्र बैलेंस हो गए हैं, पूरा शरीर बैलेंस हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने चारों ओर ये पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा, गुलाबी कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई
इसमें पिंक कलर के टमटमाते हुए बहुत ही सुंदर से तारे जैसी ऊर्जा चमक भी रही है, देखते जाओ, बहुत ही बढ़िया। चौकुरे सिंबल बनाइए अपने ऊपर, बोलिए मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लाना है, लेकिन माँ का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, हमारे देवी देवता का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड का भी धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, माता पिता का धन्यवाद करना है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैसेज भी दिया, शायद आपको मिला नहीं क्या? अरे पूरे व्यस्त है आज यार, क्या करें, जय श्री कृष्ण गुरु जी। भागा भागा दौड़ी हो गई। चलो कल देख लेना गुरु जी। करते हैं, हो जाए। चलिए, सारे के सारे लोग बढ़िया, किसी को कुछ आज की कहना है? रीडिंग अलग टाइप की थी ना गुरुजी। आज की सातों चक्कर घूमते घूमते सारे बैलेंस करवा दिए हैं। ये तो कुछ भी अलग आएगा भाई, हमें जब लगता है कैसी स्थितियां है उस तरीके से आ जाएगा। सही है। सारे देख रहे चक्र हैं सारे बैलेंस सारे को। सारे चक्र बैलेंस हो जाने पर बहुत ही आनंद आता है। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। प्रणाम गुरु जी। जैसे सब जगह ठंड 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 है। चलिए, किसी को कुछ कहना है, बोलिए हाँ, जी अस्मिता जी। हाँ जी। क्वेश्चन पूछना हाँ है बस। गुरु जी। एक क्वेश्चन अस्मिता ये जी है, को बोलने मान से लो। पहले, अस्मिता जी को बोल लेने दो, फिर बोलते रहो आप। ठीक है, बोल लो मुझे ये फिर पूछना है, बता। जब सेल्फ हीलिंग करते हैं तो अगर हाथ आपने बोला ना पेट के पास लेके जाओ, तो अगर हाथ पेट पे रख दिया तो कुछ गलत होता है क्या? कुछ नहीं। भी नहीं होता है। रखना है, दूर ही रखना है। अरे कुछ भी रख, अपने आप को तो कैसे भी रख सकते हैं, हाय करके भी रख सकते हैं, हाय। दूसरों को मत करना, अपने को कुछ। ठीक है, और बताएं। रेकी में कभी गलत तो होता ही नहीं। चलिए, और कोई है? हाँ गुरु जी, मैंने पूछना है, मेरा माँ बोल रही हूँ। हाँ गुरु जी, जैसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं ना, ये देखो, तो मुझे दिखाई तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन हाँ एनर्जी फील होती है। जैसे आपने मूलाधार चक्कर की तरफ गए ना, तो पूरी बॉडी हीट, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई। तो ये होता है मुझे। दिखाई कभी कुछ नहीं दिया मुझे, कभी भी नहीं। ठीक, बस मतलब फीलिंग होती है, जैसे कोई बहुत कहते हैं ना अच्छी, पिंक लाइट देखिए, ये देखिए, वो कुछ नहीं होता मुझे। लेकिन हाँ बहुत बढ़िया है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी बहुत फ्लो बढ़िया, होती है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो, देखते जाओ, महसूस करते, दो चीज बोली, दिखाए, किसी को दिखता है और कोई महसूस भी करता है, कोई कोई महसूस करता है, कोई देखता है, कोई दोनों ही कर सकता है। अलग अलग अवस्थाएं रहती है, और एनर्जी तो अपना काम करती है, आपको कुछ भी नहीं होगा तो भी वो काम करेगी। हमें पूछोगे तो हमें लग कहेंगे हमें कुछ भी नहीं। आप बाहर चुके हो ना गुरु जी। देखो, कभी कभी क्या है, हम एकदम बैलेंस रहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं लगता, अरे यार क्या फेंकता है, ऐसा लगता है। लेकिन हमें हमारी स्थिति को जान लेनी चाहिए। जी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, आपका बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। हमें कनेक्ट रहना है,
कुछ भी भाव अच्छा। नहीं लाने, हमारे भीतर ये होना चाहिए, दिखना चाहिए, ये हाँ, कुछ हाँ, भी नहीं हाँ, होता हाँ। है। नहीं, हमें तो मुझे बस लगता कि शायद मेरी पात्रता अच्छी नहीं है, मुझे लगता है ऐसे, अरे लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं होता है, सोचने का ही नहीं। छोटी सोच गुरु जी, पैरों की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए हमें सोचना ही नहीं। काफ गुरु जी, मसल में मेरे कुछ हुआ था, काफ मसल है ना, लेफ्ट लेग में, काफ मसल में एनर्जी जैसे हुई, ऐसे वो चीज हुआ, बस एक हुआ। तो होता है, देखो इसमें क्या होता है, कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम होगा ना, वहां पे ये करेगी काम। आज जी। पूरा अलग कर दिया हमने, सेल्फ हीलिंग को भी आज हमने पूरा अलग कर दिया है, क्योंकि आज हम देख रहे, आके सीधे सबके चेहरे देखे, और चेहरे देखे तो हम भी बदल लेते हैं सारा। हम्म। इधर ऐसा है, हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, इसलिए बोलते रहते कब आओ, सीख जाओ, कब क्या होगा मालूम नहीं, कहाँ से कब बात निकल जाएगी मालूम नहीं। जो ग्रैंड मास्टर वालों को नहीं सीख पाए थे, वो थर्ड लेवल वालों को मिल गई सारी हमारी बातें, लूट गए। हाँ। लेकिन मैंने रेकी कभी सीखी नहीं है। ऊर्जा पूरी थी हाथों में, जैसे अपने वो सीख किया जाए, तो। सीख। अब आपकी बारी आ गई है, आप सीख जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर आपकी इच्छा है सीखने की तो जरूर से सीख जाएंगे, कोई चिंता नहीं। नहीं तो अगर हमसे कोई मदद चाहिए तो बोल सकती है, हम जरूर करेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक और कोई गुरु जी, बोलिए जी। अच्छा, हमारे वो साथ भी। फोटो भेजा हमने, देखा? हाँ। हाँ गुरु जी, आज बहुत तो बढ़िया हो गया, वो तो टू अरे व्हीलर चला जबरदस्त रहा है होगा वो। उसको तो। हाँ, हाँ, बहुत जबरदस्त अच्छे होगा से। उसको तो, हम भी देख के थोड़े ये रह गए यार, क्या बात है। पूरे हाँ, सलिए के सलिए डाले हुए थे, इतना वो खतरनाक हो सूख गया था गया है बच्चे। पूरा। बस आप डॉक्टर के पास जाके वो निकाल के लाएंगे, बस और कुछ नहीं। अब उसके पास जाना, पहले जो 2.5-3 लाख मांग रहा था ना उसके पास बोल। जी जी। वो 2.5-3 लाख वाले के पास जाने का है पहले, भाई तू बोल रहा था ना ये क्या उसने हो गया कहा देख। था कि यहाँ पर ये चमड़ी निकाल के दूसरी थाई की चमड़ी लगानी पड़ेगी, तब इन्फेक्शन कम होगा, फिर 1.5 लाख 2 लाख खर्चा आएगा, ऐसा उसने कहा था। सारे का और वो सारा सबके हो सब गया बच्चे को, सबके अच्छी सब बात है। परेशान हो गए वहां पर कि इतना। और डॉक्टर भी, वहां का डॉक्टर भी, खेड़े का गांव का जो डॉक्टर है वो भी हैरान है कि ये इतने कैसे क्या रिकवर हुआ है। कोई बात नहीं, अच्छा होगा ना, बच्चे को बढ़िया है एकदम से, हाँ अच्छा एकदम जी गुरु। नेचुरल जैसा हो गया है। बढ़िया है, हाँ। बढ़िया है। बोलिए क्या पूछना चाहती थी। ये बोल रहे थे हम भी, हमें भी कभी चक्रों के जो कलर है वो दिखाई नहीं दिए। बस वो जो ऊर्जा आती है ऊपर से क्राउन से, फिर जो थर्ड आई से, थ्रोट चक्र से, वो प्रवाहित होती है शरीर में, ये महसूस होता है। लेकिन हमने भी कभी कोशिश नहीं की कि हमें कुछ दिख जाए या कुछ इलाइटी दिखे, बस ऐसा कुछ नहीं करते हम, बस चल रहे जहां लेके जाएंगे परमात्मा वहां चले जाए। उसमें जाने का भी नहीं अपने को, काहे जाना है, हाँ। होने दो, सारा का सारा हो जाएगा। ये आपके हाथों से हो तो गया, बढ़िया सा वो लड़का ठीक नहीं हो गया। हाँ जी गुरु जी। आज तो उसका जो जो फोटो है ना आप शेयर करना, हम उसको बुक में लिखेंगे, मजा आएगा। लोग जी को गुरु मालूम जी। पड़ेगा कि ये क्या से क्या होता है। सोच भी हाँ नहीं हाँ। सकते, वो फोटो तो देख भी नहीं सकते, हमारे मोबाइल से सारा का सारा डेटा उड़ गया है। अच्छा लालधारी जी जी गुरु। सारा का सारा उड़ गया है, इसीलिए हम्म। थोड़ी दिक्कत हो, सारा चला गया है। लेकिन फिर अच्छा। हम कैसे कोशिश कहीं से भी लाएंगे कुछ। फिर कैसे करेंगे? गुरु अरे करेंगे कुछ। चकोरे डालो, चक देखो, बैकों में अरे डालो, आप टाटा। अरे एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेट में प्रॉब्लम है अनीता जी, थोड़ी सी इधर उधर हो जाए। तो रेखा जी ये बढ़िया से बनाना और लिखना अच्छे से, आपके नाम के साथ लिखना, हम आपका नाम लिखेंगे उसमें। ये रेखा जी ने किया, बढ़िया है। बंद कर दिया हमने, आपकी बोलती बंद कर सर, बोल। रेखा जी ने कैसी हीलिंग की थी सर? किसकी हीलिंग की थी सर? किस बच्चे की हीलिंग की सर? ये उनका कोई भांजा के साथ, भांजा था कि क्या था? मामा का बेटा, मामा का बेटा। मामा का आप देख बेटा के भांजा। परेशान हो जाएंगे सबके सब, हम आपको सब फोटो शेयर करेंगे। और वहाँ के जी हाँ, डॉक्टर भी जरूर कीजिए। परेशान है, वहाँ के डॉक्टर भी परेशान है कि इतने जल्दी कैसे क्या सूख गया। और यहाँ बड़े हॉस्पिटल में बताया था कि इसको 1.5 लाख खर्चा लगेगा, थाई का चमड़ी निकाल के फिर उसके पैर पे चिपकाना होगा।
ऐसा कहा था डॉक्टर में। हाँ हम्म, चलिए बहुत गुरुजी, बढ़िया। कैसे क्या हीलिंग करी थी ये भी बता दो प्लीज, किस चीज की करी थी किसमें? अभी जो ये ये तो अभी मैडम एक्सपीरियंस बता रही है। ये शेयर करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे, वो सारा का सारा हम पीडीएफ में शेयर कर देंगे। उनको एक्सीडेंट हो गया था, लड़के को, हम्म। लड़के को एक्सीडेंट हो गया था, पूरे सलिए डाले हुए थे। ये देख भी नहीं सकते ऐसे 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 करके, वो एंटीना नहीं बनाते इस ओ। तरीके के बेचारे। मैं तो देख भी नहीं पाया था। मैंने तो इनको, रेखा जी को साफ बोला था, इन्होंने हीलिंग के लिए भेजा ना, मैं बोला मैं एक ही बार इसका खाली आपने देखा, वो भूल से मैंने ओपन कर दिया और उसको देख लिया वही, उसके बाद मैंने वो फोटो नहीं देखा कभी भी। बस एक बार चेहरा आ गया, हीलिंग करते गए, बढ़िया सा हो गया। ये सारी की सारी रेखा जी बात करेंगे, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गया था बेचारे को, और इन्फेक्शन हो गया था, पूरा उसका पाँव लाल लाल हो गया पाँव। और डॉक्टर ने उसको लेने के लिए मना कर दिया था, इसको हम नहीं लेंगे, और बहुत खर्चा भी बता रहा था जो ये बेयर नहीं कर सकते थे। गुरुजी दे नहीं और पाते थे, दे नहीं सकते तो हाँ, वही था, वही है ना, और वो भी गारंटी तो नहीं थी फिर। फिर भी गारंटी नहीं थी कोई भी। हाँ, देने के बाद भी गारंटी नहीं थी, और और फीलिंग फिर शुरू किया गया तो धीरे धीरे करके आया। वो बता महीना दीजिए, 1.5 महीना देखा जाए, बता, हॉस्पिटल में चले जाएगा। आप बता दीजिए। ये अंजू जी आपकी बात सुनना चाहती है, तो आप इनको बता दीजिए। रेखा, हमारे अगर मामा का। रेखा, हाँ हाँ जी गुरुजी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मामा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था यही संभाजी नगर औरंगाबाद में। तो उसको यहाँ के घाटी में लिया नहीं, फिर उसको पूना लेके गए ससुन हॉस्पिटल में। तो वहां के डॉक्टर ने पैर में रॉड वगैरह डाला, 25 दिन हॉस्पिटल में रखे। फिर उन्होंने कहा इनको लेकर जा सकते हो आप जहाँ पर नजदीक हो, क्योंकि पुणे में उनके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बाद में उन्होंने यहाँ औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में लेकर के आ गए, जहाँ एमजीएम हॉस्पिटल में हम लेकर गए। तो उन्होंने कहा कि इनको 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। फिर इनके पैर में इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, क्योंकि पूरी हड्डी दिख रही थी उनकी। मैं ग्रुप में चाहे तो उनके फोटो शेयर करूंगी। और उस डॉक्टर ने बताया चमड़ी का मांस, वो जो थाई का मांस है, चमड़ी वो निकाल कर पैर में लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जाकर पता नहीं 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं हॉस्पिटल में। फिर उनको घर पे लेकर के गए और हीलिंग शुरू कर दी। हमने गुरुजी से भी शेयर किए थे। डायरेक्टली वहां से हॉस्पिटल से हमारे घर पर 1-2 दिन रखे उनको। फिर घर पे लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि घर पे इनकी मलहम पट्टी करो। और जैसे ही हीलिंग शुरू करी तो तीसरे दिन से उनकी जख्म सूखने लगी। और वो जो गांव के डॉक्टर आते थे पट्टी करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमने पहली बार देखा है, क्योंकि उनकी हड्डी खुली हुई थी पैर की, तो वो भी भर चुकी है। और जो अभी अच्छी जख्म है उसकी भी मैं फोटो आपको शेयर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। अरे हमारा काहे को धन्यवाद, धन्यवाद आपका है ना भाई। आप गुरुजी लोग कौन सा लेवल किया हुआ है इन्होंने? मास्टर, ओके। बढ़िया। मास्टर और ये गार्ड, ये तो एक सारा महीने आप। पहले की बात है, 1 महीने पहले से ही शुरू किया था हमने। जब हमारा 3rd लेवल हो गया था, 1-2 लेवल हो गया था, तब से शुरू किया है। मास्टर, ग्रैंड मास्टर। हाँ, गुरुजी, थर्ड थर्ड लेवल करने से हीलिंग प्रोसीजर अलग हो जाता है? कौन बोला, ये कहाँ पे बोला, कौन बोला, बताओ तो, मुझे देखना पड़ेगा। कौन बोला ये बताओ, ऐसे तो फिर हमें मार, किसने पूछा? अरे भाई बोलो, हमारे पास छोटा सा गुरुजी मोबाइल पर्दे के पीछे है। नहीं, ये रहा। पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है, ये हटाओ रहा। जरा। हाँ, हटा दिए। हाँ, हाँ बोलिए। सर, हम ये बोल रहे हैं, जैसे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल हमने किया, तो ये हीलिंग थर्ड लेवल हम भी कर सकते हैं या थर्ड लेवल करना जरूरी है? कुछ भी नहीं करना जरूरी है, और कर सकते हैं। बोल।
लेकिन आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए। बस एक ही चीज है, आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए। आपको अच्छे गुरु का साथ मिलना चाहिए और अपने ऊपर आपने काम किया होना चाहिए। ये इतना कर देंगे आप सारा कुछ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये कोई रेकी का कोई है नहीं, समझिए। आपको 1-2 लेवल फ्री करवाते हैं, परमात्मा के राह पे चलना के बात बताते हैं। 3rd लेवल में जाते और थोड़ा नजदीक उसका बेसिक समझा देते हैं। ग्रैंड मास्टर में पूरा आपका ब्रह्म से मिला देते हैं और लास्ट में आपको सब कुछ चीजों से अलग मोक्ष जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके का हम आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है रेकी का मास्टर, ग्रैंड मास्टर। समझ, आप रेकी रेकी करके ये किया हुआ वो किया उससे चिपके रहोगे, ये सारा कार्य तो चुटकियों वाला है, आपके हाथों से होने ही वाला है, सब कुछ होने वाला है। असल हमारा कार्य है हमारा मोक्ष पाना। मोक्ष पाना यही हमारा लक्ष्य है। रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है। हमारा एक ही काम है, रेकी हमारे लिए बहाना है। बाकी मेरे को रेकी करनी होती तो मैं 1.5 लाख रुपया फी नहीं लेता, क्यों इधर बैठा रहता, अच्छा सा सूट लेके आता, बढ़िया सा होता। ये छोटा सा मोबाइल लेके क्यों बैठे बैठे ये कर रहा हूँ इतनी मेहनत, क्यों बढ़िया सा कुछ नहीं आ जाता मेरे पास। एक ही फीस में तो सारा मेरा सेटअप हो जाता, पूरा स्टूडियो, और 5, 10, 15 लोग मैं रखता जॉब के ऊपर। पर मुझे ऐसा नहीं है। रेकी से वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए, आपको मिल जाएगा। रेकी तो बहाना है, वहां पे हमें चले जाना है। उसके साथ ही हम खुश रहेंगे, दूसरे किसी के साथ हम खुश नहीं रह सकते। किसी के साथ आपको खुशी ही नहीं मिलेगी, कितना भी कर लो, आपकी जितनी ताकत लगा लो, आप खुशी पाने के लिए आपका सारा कुछ खर्चा कर दो, खुशी ही नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जब उसकी बात चलेगी, आप अरे वाह क्या मजा आई। छोटी छोटी बातें करेंगे तो भी, अरे जो झूठ बोल के हमें लूट रहे होते हैं ना, वो भी परमात्मा का नाम लेता है तो वहां हमें खुशी होती है। समझो, उसका नाम जहाँ पे आता है हमें खुशी मिल जाती है। हमको मालूम रहता है हमें लूट रहे हैं तो भी सब कुछ, तो भी हमें खुशी रहती है, चलो उसका नाम है ना, पूरे हम लूटने के लिए तैयार है, उसका नाम है। तो परमात्मा के नाम के सिवा कभी भी हमें खुशी नहीं मिल सकती है। तो जहाँ पे खुशी मिलती है वहीं पे ही क्यों नहीं हम जुड़े रहे, क्यों हम उल्टी पुल्टी चीजों में जाए। हाँ? जो चीज हमारे पास रहने वाली नहीं है, जो कुछ नहीं है, वो उसके पीछे हम क्यों दौड़े। जो चीज हमारे पास रहने वाली है उसके पीछे हम क्यों नहीं दौड़े। ये हमारे पास देखिए कोई बात तो नहीं, आपके सामने ही सारी बात होती है, आपके सामने ही सारे लोग होते हैं, जो हीलिंग हो रहा है वो भी आपके सामने हो रहा है। और आप सोच भी नहीं सकते, कभी कभी हीलिंग सारा का सारा बदल भी जाता है, भले आपको सेल्फ हील, लेकिन कहीं और लेवल का चला जाए। कभी कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी। तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल वाला सारा का सारा नहीं, ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। तो आपको ये सारा का सारा मिलता जाए, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बात भी आप दिमाग में रखिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है। यूनिवर्स एनर्जी। गलत, आप कर परमात्मा। रहे हो, आप कर रहे हो, आप करवा तो आप रहे हैं आप परमात्मा सर। ही है आप ना। आप कर रहे हो, समझो जरा अपने आप को पहचानो। सर सर हम भी तो यूनिवर्स की एनर्जी हैं। ये यहाँ पे पूरी बात इधर अलग आ जाएगी, आप हर जगह पे झूठे साबित गुरुजी हो करा जाओ। तो आप ही रहे हो ना। ये आप कर रहे हो, समझो, आपके भीतर हम से तो वो पहले आवाज भी थे। आती है। आप यहाँ पे आते हो, आप वही होते हो, आप एक शुद्ध आत्मा बन के इधर बैठते हो। यहाँ पे वो व्यापारी वाली अंजू जी नहीं है, वो तो अपने घर पे रहे। व्यापारी अंजू जी आएगी तो इधर चलेगी नहीं, उनको भी हम लूट लेंगे। हमें सब आता है, कैसे आपके पास से पैसे निकालना है, कैसे लूट लेना है, ठीक है। लेकिन इधर व्यापारी वाले कोई नहीं चलता, इधर आप नहीं आते, आपकी सोल आ जाती, प्योर सोल एकदम, जो खींच रही होती है भीतर से कि उसको क्या चाहिए।
और वही का वही यहाँ से निकल जाता है। आप ऐसे आके हमारे पास बैठोगे तो आप सोच भी नहीं सकते ये इंसान जो हमारे सामने आके कैमरे पे बैठता है वही है क्या। ठीक है, तो पहचानो अपने आप को पहचानो, आगे निकल जाओ, रुके नहीं रहना। ये तो लेवल फेवल ये तो सारा बहाना है, समझो, ये तो चलता जाएगा, अपने आप आएगा, कोई चिंता न हो। आप जब शुद्ध भाव से ये दोनों हाथ कर दिए और उसको सौंप दिया, जैसे ये एक देखते हैं ना, सबसे हमारे यहाँ पे देखिए राजवीर जी है, आई थी तो वो भी टेंशन रहती थी, ऐसे ऐसे करती थी, टेंशन रहता है, बच्चे का रहता है, उधर का रहता है। अब बोलते गुरु जी हमें कुछ टेंशन नहीं, किसकी बात का टेंशन करें, कुछ हमारा है ही नहीं तो किस चीज के लिए टेंशन, जब कुछ है ही नहीं तो क्यों टेंशन है। और अगर आप कुछ मेरा है करके रहते हो तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि हमने हमारे साथ बहुत सारा भार बांध लिया, और जिसने अपने साथ बहुत सारा कुछ बांध लिया है वो आगे इतनी तेज गति से नहीं जा सकता, जाएगा लेकिन धीरे धीरे करके जाएगा ना। ठीक है, भले हमारा वजन कम होगा लेकिन हमने बहुत सारी कुछ बांध ली होगी, हम वो चीजों लोग को लेके नहीं जा सकते। इसलिए हमें हल्का रहना है, शांत रहना है, चुपचाप रहना है, काम करते जाना, आगे बढ़ते जाना है, परमात्मा से मिलते जाना है। और वही सारा कुछ करवाता है। यारे यहाँ से जो निकल रहा है ये इंसान नहीं कर रहा, अब वो आपके भीतर है, और वो जो चाह रहा है वही निकल रहा है। आज का पूरा ये खूब की खा हो रहा है ना, इसी के लिए था। पूरा भीतर से जाके ऐसे 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 घुमाया उसने, जो नया सिंबल है रमण भमण वाला, रमण भमण कर रहा है पूरा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे पूछिए। कि किसी से कर्जा मांगना है और बहुत दिनों से वो कर्जा दिया है और कर्जा मांग रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से टाले जा रहे, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देने की नियत है लेकिन किसी कारण से नहीं दे पा रहे, लेकिन अब टाइम हो गया है तो लेना जरूरी है। तो फिर कौन से सिंबल डालने रहेंगे? जो भी सिंबल डाले लेकिन पहले ध्यान रखे, जो बताते हैं वो बात सुनिए। आपको ये नहीं हम्म। चाहिए कि वो हमें दे दे, ये हीलिंग नहीं करनी है। हम्म। हमें ये हीलिंग करनी है कि वो इंसान कहीं पे फंसा हुआ बेचारा, बहुत दिव्य आत्मा है, लेकिन उसके पास परेशानी है, उसके पास कहीं से पैसे नहीं आ रहे, तो उसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करें, हे परमात्मा इसको बहुत बड़ा बहुत सारा पैसा दो, जिसके कारण हमारे पास छोटी सी अमाउंट जो हमें लेने की निकलती है वो हमें खुशी से दे रहा। ये विजुअलाइजेशन, ये अफर्मेशन चाहिए। हमें ये नहीं कहना यार कितना बेकार है, हमें पैसा नहीं दे रहा, हमें पैसा दे दो। वो दिव्यात्मा है, उसके पास कहीं से बेचारा कहीं फंसा हुआ है, लेकिन परमात्मा ऐसे रास्ता बना दो उसके पास कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए और उसकी भाव हो जाए और हमें लौटा दे। इसी तरीके से आपको विजुलाइज करना है, देखते जाना उसके सात तो चक्रों पे और चौकोरे से की जो जो आपने सिंबल सीखे वो यूज करना है, उसको बैलेंस करना है, और यही देखते जाना, यही विजुअलाइजेशन, यही अफर्मेशन तो आपका पैसा लौटा दे। चुक मत करो, सामने वाले को बढ़िया बनाओ, अपने आप बढ़िया हो जाओगे। उसको मालूम भी नहीं पड़े ना, वो उसके घर में गाड़ी नहीं है, भले ना गाड़ी आ जाए, लेकिन अपना तो काम निकल जाए। ठीक है, तो ये होता है। चलिए, और किसी को? धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, बोलिए बोलिए। मैंने सुना बोलिए नंदिनी। जिस लड़की के बारे में मैंने आपसे बात की थी सुबह, प्रियंका, हम्म वो लड़की कई महीनों से जुड़ी हुई है मेरे साथ। हम्म और मैंने आपको बताया था कि उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का स्टेज है इस वक्त, और उसकी सुसाइडल टेंडेंसी बनी हुई थी जब वो 4 दिन पहले मेरे पास आई है। हम्म हम्म
और वो जब से गुरुजी मेरे साथ जुड़ी है ना मैंने उस लड़की के चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं देखी, कभी हंसी नहीं देखी। मैं उसको टोकती थी कि तू कभी हंसती नहीं है, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं तुझे, तू कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करती। और कल कल जब उसका शक्तिपात हुआ है, आज आज आप बिलीव करोगे, मैंने पहली बार उस लड़की की हंसी सुनी गुरुजी। मुझे इतनी खुशी हुई ना आज उससे बात करके, कि इतनी खुश थी वो, कहती है पता नहीं क्या किया आपने, मैं बड़े आराम से सोई रात को। मैंने कहा चलो, आपको ब्लेसिंग मिल गई मुझे, आप हंसे आज, मुझे उसी में बड़ी खुशी हो रही है। वो बहुत खुश थी आज। मैंने अच्छी पहली बात बार उस लड़की को इतना मतलब रिएक्ट करते देखा। है, अच्छी बात। आपने बहुत हमें अच्छा कॉल किया रिजल्ट। था, उसके बाद जी, हीलिंग कर दिया गया है। कल से बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया उस लड़की के ऊपर, बहुत ही अच्छा। बस कोई मैं तो बात यही नहीं। चाहती हूँ कि जो उसके अंदर टेंडेंसी बनी हुई थी, बस कहीं से वो बच्चा, किसी का बच्चा है गुरुजी, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे भाव अरे से उसकी करेंगे शादी तो। हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, शादी की बात नहीं है, वो सुसाइड करने के स्टेज पे थी। वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा ये मेरे से बात करिए, पता नहीं क्या कर लेगी ये। मेरे को उस बात का टेंशन हो रहा था उससे। लेकिन कुछ नहीं करे। कल वाले शक्तिपात के बाद वो बच्चा आज मैंने पहली बार हंसता हुआ सुना गुरुजी, आज पिछले 6 महीनों में। ये शक्तिपात जो होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त होता है। बिल्कुल। ये धीरे धीरे करके ये इतना इम्प्रूवमेंट आप में आता है ना, आप उसको सोच भी नहीं सकते। आप हम्म ये समझते हैं कि तुरंत हमें ये हो जाए, नहीं, पर इतना हम्म बढ़िया आपको इसका दिखेगा रिजल्ट, आप सोच नहीं हम्म सकते। हम्म इसलिए देखिए, हम्म शक्तिपात में ऐसा नहीं है हमें आपसे पैसे लेने हैं, ये लेने हैं। लेकिन हमने क्या किया, दूसरी बार आना है तो भी हमने रखा, क्योंकि हम्म वजह है शक्तिपात में ऐसे नहीं होता है। जी। दूसरी जगह पे हम ना होता है तो नहीं ही बोलते, नहीं कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप रहते। जहाँ पे हम्म हमें कहना है वहां पे हम आपको रोक देते हैं, अरे खड़े रहिए, इसमें ये करना ही करना। हम्म कुछ वजह रहती है और वो जरूरी है। जी उस बच्चे को जरूर से देखिए, जैसा हमने सुबह में आपसे बात करें वैसे ही व्यक्त होगा, बढ़िया होगा। कुछ जी जी। थैंक यू गुरुजी, उसका हीलिंग थैंक यू। कल से तो लगातार करेंगे। हमने आपको बोला था थर्ड वाले लेवल में वो जी सामने वाले को जो ऑडियो देना है वो भी हमने रख दिया है, हम सारा जी। कुछ आप लोगों के लिए रखा हुआ। आप खुद मैंने भी वो सेम कर वैसा सकते ही किया गुरुजी, जैसा आपने मुझे बताया था, मैंने वैसे ही किया उसका हीलिंग। हो। बरोबर है, अच्छी बात है ना। फटाक से आपको जी रिजल्ट मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। चलिए कोई अभी बात नहीं। क्लास ज्वाइन करने से पहले ही, अभी 2 मिनट पहले ही उससे मेरी बात हो रही थी, तो जब मैंने उसको हंसते हुए सुना। देखिए दिव्या जी, ये जी तो बच्चे हैं, इधर तो डॉक्टर, ये सारे लोग होते हैं ना, वो भी आके बैठ जाते हैं, क्योंकि जिनको मालूम है इसका वैल्यू क्या है, जी। समझ जाते हैं। हम्म एक सेकंड के जिसके पैसे की कीमत, एक सेकंडों में जिनके पैसे गिने जाते हैं कि एक सेकंड के इतने रुपये कमाते हैं, बड़े बड़े हम्म अमाउंट, वो भी हम्म आके दो दो तीन तीन दिन बैठते हैं। हम्म समझ लीजिए। कुछ तो है ना गुरुजी इसमें, तभी तो आते हैं ना, कुछ तो है ना। ये समझ जाना चाहिए ना, बिल्कुल तो है। वरना बिल्कुल। उनको वो क्यों टाइम बिगाड़े भाई अपना, जिसकी सेकंडों की वैल्यूएशन है। सही जिनके बात आजू है। बाजू सिक्योरिटी लगी रहती है, ऐसे ऐसे लोग भी ये सारी चीजों को लिए अपना हम्म टाइम निकाल रहे हैं, तो हम कौन से बड़े हैं। हम्म जितने भी बड़े लोगों को देख सारे के साथ, और वही लोग आगे हैं, हम्म जैसी जिनकी सोच है। अब इसमें हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हम्म। तो गुरुजी कोई बात सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कि मैंने 6-7 साल हो गए मैंने हीलिंग करना छोड़ दिया था, और यूनिवर्स ने मुझे दोबारा रेकी के साथ जोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, जैसे ही मैं जुड़ी हूँ, 4 दिन हुए हैं अभी, और इन 4 दिनों में मेरे पास क्लाइंट आ गया, और मैं काम कर रही हूँ दोबारा से। तो वो चीज भी बड़ी पॉजिटिव हुई मेरे साथ। तो इस चीज को तो कुछ ना समझना, ये तो गलती है, क्योंकि इतनी ताकत है ना, इतनी पावरफुल है। मैंने हीलिंग करके देखा है, परमात्मा जब जुड़ता है आपके साथ आके, तो आप
पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो, कौन से यूनिवर्स में होते हो, क्या कर जाते हो, वो तो खुद को भी नहीं पता होता उस वक्त। ये तो कनेक्टिविटी की बात होती है। तब परमात्मा का पावर आ बहुत जाता ना अपने पास। बहुत पावर आ जाता है ना उस टाइम, एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से, मुझे करना है, मैं करके रहूंगी, मुझे करना है। मैं भूल गई थी वो कॉन्फिडेंस, एक डर के मारे मैंने हीलिंग छोड़ दी थी गुरुजी करना, कि मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ये हकीकत है। लेकिन आपसे जुड़ के आज मैंने दोबारा उस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को ले लिया कि मुझे करना है, तो मैंने शुरू कर दिया बस। थैंक यू सो मच। सर गए क्या? कहाँ गए? सर स्क्रीन अभी हम शेयर सुन जिंदा। रहे हैं सब कुछ। हाँ जी गुरुजी। अरे हम इतना बढ़िया से सुन रहे हैं, और अभी तो देरी है हमारी, अभी नहीं जाएंगे। जाना है आप। नहीं सर, आपकी आवाज बंद हो गई तो मैं बोली क्या हो गया, सर गए क्या कहीं? आप साइलेंट हो गए। मस्त हो गए बात में। चलो, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हम अपनी बात क्या करें, आप लोगों को हमारा नेचर ऐसा है कि हम सारा बता देते हैं, आप करते जाओ, डरो मत कहीं पे, कुछ भी होने वाला नहीं है, टेंशन नहीं लो। ये पूरी गलत फहमी है कि हमें आके लगती है, ये है वो है, दाएं है बाएं है, वो आप सोच रहे हो। परमात्मा भी कुछ भी नहीं है, परमात्मा एक निरंकार है, वो बहुत ही अलग चीज है पूरी। और हमने अपने आप अलग 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 बना के हम सोच रहे हैं ये है वो है। आपकी हर जगह पे आपकी लिमिट आ गई थी, हर जगह पे आप पूर्ण हो गए हो। समझिए, लिमिट आ जाना यानी वहां पे आप पूर्ण हो गए, सारा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है। अलग अलग आप धर्म से, अलग अलग रीत रिवाज से, अलग अलग भगवानों से, सब जगह पे आप जुड़े हुए थे। वहां पे आपकी वो जो लिमिट थी, जो ज्ञान का स्रोत था, जहां तक आपको मिलना था, वो सारा आपने प्राप्त कर लिया। आपके भीतर वो सारी ज्ञान की बात आ गई, और जहां पे आप वो कंप्लीट होगा, वहां से आपको आगे उन्हीं शक्तियों ने बेच लिया है। अब आपकी जो दुनिया है वो असीमित है, इसलिए आप यहाँ पे हैं। यहाँ हमको देखा आपने कभी भी हमने किसी का नाम लिया? नहीं। अरे अनंत है हम तो, हाँ है ही अनंत, तो हमें क्या नापोगे? हमारा नाम भी अनंत है, हमें कुछ नाम से बिल्कुल। पुकारोगे? तो ये है, जब तक आप अपने आप को किसी एक जगह के अंदर बंधे रखोगे, नहीं हम तो इनके बच्चे हैं, हम तो ये धर्म कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ भी आपको प्राप्त होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाली बात है। जब अपने आप को आपने खोल दिया, आपके हार्ट चक्र को आपने ओपन कर दिया, आपके भीतर से देने वाला भाव आ गया, आप पूरे के पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाओ, पूरा ब्रह्मांड आपका हो जाए। बिल्कुल सही बात है। आपके सामने वो मंत्र, ये कुछ भी नहीं है। आप अब जब तक था वो भी वो कर रहा था, अब आप उसके भी ऊपर हो, आप मंत्रों से, तंत्रों सबके ऊपर हो। अभी आप इस जैसे इस जगह पे आके बैठो, हमारे पास कभी भी ये वाक्य नहीं आएगा, कभी भी ये सेंटेंस नहीं आएगा, अरे हम ये है, अरे नहीं भाई, हम अनंत है। और जिसका नाम रह गया ना, उसका नाश जरूर है। हमारा तो नाम भी नहीं है। हाँ, जिस नाम से पुकारो, हमारा यानी हम सब का, हाँ, वो सारे नाम है हम, तो हमारा नाश भी नहीं हो सकता है। जिनका नाम है उसका नाश जरूर है, लेकिन हमारा तो नाम परमात्मा, निरंकार जिसका कहते हैं, कोई आकार नहीं, कोई नाम ही नहीं, सब कुछ। हाँ, करोड़ अरबों नाम है उसके, जिस नाम से पुकारोगे आएगा, अरे वाह मैं आया हूँ, चलो बोलिए क्या काम है। हाँ, वो हाजिर है। लेकिन अपने आप को सीमित कर लिया, तो आपकी दुनिया सीमित हो जाएगी। जब भी हम कोई भी चीज बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको साथ लेके करना है। जैसे किसी की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, हम करके बोलो। मैं करके मत बोलो, बकरी जैसे मैं करेंगे तो बकरी बन जाओगे। ठीक है, हम बोल के रहो। हम बोलोगे तो सब कुछ आपके पास, पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी, वो आपको हेल्प करने की।
लेकिन मैं कर दिया, मैं जितना ही रह जाऊं, और मैं में कुछ भी नहीं होता। अब में बहुत कुछ होता है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तो हमें अपने सीमित दायरे के बाहर निकल जाना है, बहुत दूर तक पूरे ब्रह्मांड में हमें फैले हुए रहना है, ना कि हम इतने छोटे से दायरे में रहें। जैसे महावीर स्वामी का नाम ऐसे ही महावीर रखा, ऐसे ही महावीर रख दिया। वीरों के भी वीर, महाविराट जिनका स्वरूप है, वो इतने छोटे में हो ही नहीं सकते, वो जैन धर्म में हो ही नहीं सकते, वो विराट है, वो सबके है। पर उन्होंने बोला था, जो मैंने कहा है, मैं जो बताया है उसके ऊपर चलो, छोटी सी दुनिया में मत रहो। उन्होंने बताया, अपनी सांसों के साथ रहो। उनकी ध्यान उनकी सांसों के भीतर है। जिनेश्वर, हाँ, जिनके अंदर ईश्वर, वो जिनेश्वर। हम समझ कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। समझो, सारे सारे चीजों को थोड़ा सा अलग करोगे, सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। जिनके अंदर ईश्वर, हाँ, और ईश्वर, ईश्वर, स्वर यानी नाम। ई कुछ नहीं था, तब एक नाम, ब्रह्मांड में एक नाम गुज रहा था, जिसको कई लोग ओम भी कहते हैं, कई लोग नाम भी कहते हैं। वही था, अनंत था, सब कुछ था। तो हमें कनेक्ट रहना है, हमें अपने आप को इस छोटे से दायरे में नहीं पालना है। हम विराट है। कृष्ण भगवान विराट स्वरूप दिखा सकते हैं। वो कृष्ण कौन थे? आप तो थे। वो कृष्ण आप ही थे, जिन्होंने उस कुरुक्षेत्र के ऊपर विराट स्वरूप दिखाया था। अब एक बात बताइए, कुरुक्षेत्र के भीतर तो लाखों लोग खड़े थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए तो लाखों लोग, करोड़ों लोग खड़े थे, और सामने आ गए थे ऐसे करके। तो कृष्ण को ही दिखा क्यों? ऐसा क्यों? सारे लोग ने नहीं दर्शन किए होंगे, और सारे लोग क्यों नहीं? यार, ये परमात्मा खुद आ गए, वो समझा रहे हैं, क्यों हमको लड़ना है? नहीं, ये किसी के दिमाग में नहीं आया, सारे के सारे पागल। क्यों कृष्ण, क्यों अर्जुन को ही विराट स्वरूप दिखा? अरे, अर्जुन को ज्ञान दिया किसने? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया था। अर्जुन को जब ज्ञान दिया गया, और उस ज्ञान को अपने भीतर उसने उतारा, तब अर्जुन को अपने भीतर वो विराट स्वरूप दिखा, परमात्मा का। तो मास्टर, ग्रांड मास्टर यही है। आपके भीतर जो विराट पड़ा हुआ है, उस विराट का आपको दर्शन करना है। कभी भी इधर उधर मत देखोगा, आ जाएगा सामने और आ, आ गए प्रभु, हो जाए। आपके भीतर पड़ा है, विराट स्वरूप उसका है, तो आपके भीतर उतर जाना है। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। बुद्ध ने क्या किया? भीतर उतर गए। नानक जी ने क्या किया? भीतर उतर गए। सारे संतों ने क्या किया? भीतर उतर गए। और हम भी क्या कर रहे हैं? भीतर उतर गए। हमने कभी भी कोशिश नहीं की हम बाहर की ओर जाएंगे, नहीं, भीतर जाएंगे। भीतर जाएंगे, समाधि की उच्च अवस्था की ओर जाएंगे। आप लोगों को तो हम पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं, नहीं, हम फिजिकली आप लोगों से जुड़े हुए नहीं, मिले हुए, इसलिए ये बात ही नहीं आ सकती कि हम किसी को बताए ये वो। ज्यादातर हमारे पास वक्त भी नहीं होता है फोन करने के लिए कुछ। लेकिन आप लोग ही वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आप लोग ही बोल रहे हो कि ये हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। ये किसने किया? ये किसने किया? आप लोगों ने किया। आपने ठान लिया है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी। माध्यम, हम खाली माध्यम है और कुछ नहीं। बाकी तय आपने कर लिया है, इसलिए श्रेय आपको ही जाना चाहिए। पूरे का पूरा श्रेय आपको ही मिलना चाहिए। अगर शाबाशी देनी है, तो ऐसे करके खुद के पीछे हाथ करो, ऐसे ऐसे करो, सारे के सारे लोग करो। चलो करो, अपने आप को शाबाशी दो, खुद को शाबाशी दो। अरे वाह, मैं बढ़िया हूं, मैं आगे चल रहा हूँ। खुद को
जो खुद को अप्रिशिएट नहीं कर सकता वो किसी और को अप्रिशिएट कभी नहीं कर सकता। जो खुद के ऊपर स्वाभिमान वो मान नहीं रख सकता, खुद की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी और की भी नहीं कर सकता। खुद के लिए करो, खुद आगे बढ़ो, सारा आपके भीतर है। और आपने ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ा, तब आप आगे बढ़ रहे हो। आपने खुद सारा जज्बा आपके भीतर लाया है, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो आप बढ़ रहे हो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इसीलिए विराट स्वरूप नहीं दिखाता कृष्ण को। सारे लोग नहीं देख पाए, अकेले कृष्ण ने देखा। क्यों देखा? कि भीतर की ओर देखा था उसने विराट, इसलिए उस अकेले को, बेचारे को सारा का सारा दिख गया, और सारे दूसरे लोग नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए। अगर वो देख लिए होते तो वो बेचारे छोटे से लड़का जो अभिमन्यु था उसको एक पानी का बूंद नहीं दे पाए। अगर वो उस वक्त पानी का बूंद दे दिया होता तो भी पूरे का पूरा युद्ध रुक जाता। इतने ज्ञानी बढ़िया लोग थे, अगर एक पानी का बूंद दिया होता तो उनके ऊपर कितना एहसान हो जाता कि नहीं, मेरे बेटे को पानी का बूंद दे दिया है, युद्ध यहाँ पे ही समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं। तो हमारे सबके बहुत बड़े भाग्य है कि हमें परमात्मा मिल गए हैं, हमने उनकी बातों को समझ लिया है, हमारे भीतर से भी वो ज्ञान बहना शुरू हो गया है। अपने भीतर विराट स्वरूप को देखो, अपने भीतर विराट स्वरूप को देखो, जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे दिखेगा आपको सारा का सामने। इतना ही दूर है, 12 उंगली दूर है आपसे, बस, ज्यादा भी नहीं है। पूरा स्थान भी बता देते हैं लोग। तो इतना तय करना कितना मुश्किल पड़ रहा है। पूरे जन्मों जन्म कितनी जिंदगी निकल गई, हाँ, कितने जन्म निकाल दिए हमने। ये 12 उंगली नीचे नहीं जा सकते हम। दिव्या जी, 12 उंगली जाना है बस, वहां पे चले गए तो सारा मिल जाएगा। ये जन्म वहां में पे सब, नॉलेज मिला ना सर। अरे जब मिला तब हम जग गए, जब हाँ वो जगे तो तब है। से सवेरा है। अच्छा। ठीक है? तो इतना छोटी सी चीज है, इसलिए अपने को, मैं इससे हूं, मैं इससे हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सारी चीजें छोड़ दीजिए और उस गुरुजी रास्ते के 12 ऊपर। उंगली का क्या था? कुछ भी नहीं था, सारा चला गया। ठीक है? तो इतना ही है। अपने आप को पहचान लो, अपने आप को पहचान लो, आगे निकल जाओ। क्योंकि सांसों की माला पे, ठीक है, सांसों की माला पे सिमरू सिमरू में है। तेरा नाम, तेरा नाम, सिमरू सिमरू में तेरा नाम। सिमरू में तेरा नाम। मालूम है, हमें तो गाने का बहुत शौक है। गुरुजी सुर बना रहे थे, आपने सुर बिगाड़ दिया भाई। ऐसे हो। तो देखिए, वही है, उसकी सांस सांस पे नाम लेना है। आप ये समझ रहे हो कि जो हम सांस ले रहे हैं वो ऐसे ही आ रही, ऐसे नहीं आ रही है। इस सांस के ऊपर जो एक करके ऐसे आ रहे हैं ना, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है राजवीर जी। और राजवीर जी के पास जो उनकी नाम लिखा है ना, वही अंदर आ रहा है। इसके अलावा उनकी ताकत नहीं है कि वो ले ले। भले वो वहां पे वो टी 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 करके वाला आखिरी टाइम में जाता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो उसमें भी काम नहीं चला, वहां पे भी लिखी हुई है, तब जाके हल्की हल्की टी 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 करके ले रहा है। वरना जो नाम लिखा है ना, उतनी सांसें आपको मिली हुई, ना कि आपकी उम्र मिली हुई है। हमको लगता है हमारी इतनी उम्र लेके हमें परमात्मा ने भेजा है, नहीं। आपको इस देह के भीतर इतनी ही सांसें लेनी है, और इतनी सांसें आप किस तरीके से यूज करते हो वो आपको सोच लेना है। अगर हमने इसको ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, हमारी सांसों को तेज कर दिया, बैलेंस नहीं रखा,
हम जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे और जल्दी लुढ़क भी जाएंगे। हाँ, और हमने उसको बचा के रखा, बैलेंस करके रखा, हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, क्योंकि समय अपना काम करता रहता है। घड़ी की नोक तो टिक 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 करके चलती जा रही, लेकिन हमारे ब्रीथिंग की सिस्टम इसमें भी चल रही है, वहां पे भी समय तो चल ही रहा, और हम ऐसे बैठे हैं। सांस एकदम धीमे से आ रही है, धीमे से जा, जरा सी भी कोशिश नहीं। वहां पे जैसे हम करके 4 सांस ली थी, यहाँ पे एक भी सांस हमारी खत्म नहीं होती है, सीधी 3 सांसों का आपका बैलेंस हो जाता है, इतनी आपकी उम्र बढ़ जाती। इसलिए पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि पुराने ऋषि मुनि जो भी थे, वो हजारों लाखों साल जीते थे, और वो बात सच है। वो इस तरीके से जीते थे कि ध्यान की अवस्था में चले जाते थे, शरीर वहां पे पड़ा रहता था, वो कहीं और ब्रह्मांड में घूमते रहते थे, और जब वो भीतर की तरफ एंट्री करते, फिर उनकी सांसें चलना शुरू। तो युगों बीत जाते थे, लेकिन वो वहीं के वहीं रहते थे। ऐसे ही नहीं लिखा है, सारा का सारा पुराने भी लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है। हाँ, उसके बाद जो आया, और इसके बाद के लोगों ने जो वहां से उठा उठा के अपने विचार व्यक्त किए, उसमें भेद है। पुराने वाले में कहीं पे भी भेद नहीं है। पुराने जमाने में ग्रंथों में वही सच लिखा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 लोग बनाए थे, लेकिन आपके काम के भीतर बनाए। वो खाली कामकाज के लिए उन्होंने एक व्यवस्था जो रहे, इसलिए। बाकी उसको कोई जिसको ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो ब्राह्मण है। ये ऊपर वाला हिस्सा ज्ञान यहाँ पे ही होता है ना, कि नीचे होता है? यहाँ से ऊपर जो रहता है ना, ये ब्राह्मण, इसको बोला गया। 2 हाथों को क्षत्रिय बोला गया। हर किसी का प्रोटेक्शन करता है, खुद का भी और सामने वाले का भी। यहाँ से लेके हमारी कमर तक का हिस्सा, इसको वैश्य यानी कि व्यापारी बोला गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा व्यापार होता है आपका। आपने तो डाल दिया अंदर, जो आया डाला, पाँव डाला, ये डाला, वो डाला, लेकिन अंदर कितना सारा व्यापार हो जाता है। और नीचे के थाई से लेके, कमर से लेके नीचे का हिस्सा, वो कहीं पे भी चलेगा, गंदगी में भी जाएगा, अच्छी में भी जाएगा, सब जगह पे शुद्ध है। आपकी बॉडी के ऊपर बताया है, लेकिन हमने गलत पकड़ लिया। समझो, पूरी चीजों को समझो। तो अपने भीतर उस विराट को देखो। जब हम अपने भीतर उस विराट को समझ जाएंगे, देख लेंगे, हमें सारी की सारी बात जैसी है वैसी की वैसी समझ में आ जाएगी। और इस ब्रह्मांड में जो जैसा है वैसा का वैसा हम देखना शुरू कर देंगे। क्या होगा रमा जी? हम भी विराट बन जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है? तो आपको ये नहीं बोलना है हमें रेकी मालूम है, रेकी सीखना है, नहीं, आपके है रेकी आपके पास। आपको भले नहीं मालूम हो, लेकिन आपके पास है। हम अभी 2 मिनट में ही उसको बता भी सकते हैं, और आप किसी को भी इसमें से हील कर सकती है। आपको खाली नाम लेना है कि इनको मुझे हील करना है। हम अभी ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके हाथों से ही ये सारा कार्य हो सकता है। आपको तय कर लो कि हमें इसको करना है, तो अभी करते हैं, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। थैंक यू गुरुजी। कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है? ये नंदिनी जी आई है, वो भी ऐसे नहीं आई है। इन्होंने भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सारी जगह से प्राप्त किया, और अब आगे की यात्रा के ऊपर निकल जाना है। अपने बेसिकली आप को। गुरुजी, मैं बीच में काट रही हूँ। बेसिकली जैसे है ना, आप बोल रहे थे कि मोक्ष चाहिए, मतलब कि मैं नहीं, हम जो है, हम जो अंदर शरीर है, जो ये चाहता है कि संसार में रह के संसार से निर्वाण, डिटैचमेंट। मुझे मतलब कि वो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो है वो इच्छा नहीं है। मेरा मन अंदर से अलग, मतलब कि सबसे शांति जिसे बोलते देखिए, हैं। वास्तविकता ये है कि हम इसको कभी अलग नहीं कर सकते। इस दुनिया को, ये वास्तविकता है, हम अलग नहीं कर सकते।
ये हमारा जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे कमल रहता है, सभी के बीच में रहते हुए अपनी डंडी करके ऊपर कैसा खिलता है, वैसे जी हमें खिल जाए। हमें जल कमलवत जीवन जीना है, हाँ जी हाँ जी सबके ऊपर, सब में हम्म, रहते हुए भी सबके बाहर, सब खेल करते हुए भी उसमें नहीं। ये हमारा जीवन है। हाँ बस वही 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 ड्यूटी और वो पूरी कैसे करनी है प्राप्त बट करेंगे? वो जी कैसे प्राप्त करेंगे? ज्ञान से, ध्यान से। जी ज्ञान से, ध्यान से और गुरु कृपा से, ये तीन जी चीज हमें मिल जाए, हमारों को जो चाहिए वो साक्षात मिलता ही जाए। ज्ञान, ध्यान और गुरु कृपा, तीन चीज हमें मिल जाए, सब कुछ हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको किसी भी चीज का बंधन नहीं रहे। आप कहाँ से हो, क्या हो, ये हो वो, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल आपके भीतर जब वो इच्छा जागृत हो जाती है, नहीं मुझे निकल जाना है, अब मुझे अपने में मिल जाना है, आप तुरंत ही उसमें समा जाओगे। हम्म, ठीक है, मीरा जी कृष्ण में समा गई ऐसा नहीं है, मीरा खुद में समा गई। खुद में समाई थी बिल्कुल मीरा खुद में समा गई। ठीक है, ये है जो जो खुद में समा गया उसने सारा किया। जिनने अपने में ईश्वर देखा वो जिनेश्वर बन गए। मैं मुझ में रहूं, जिन्होंने अपना ये स्वरूप, जिसने विराट स्वरूप कर लिया वो महावीर बन गए। जिसने खुद को सबसे श्रेष्ठ शुद्ध कर दिया वो बुद्ध बन गया। अपने आप सारा का सारा भीतर है। वो तो है सर। जिन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया जो वर्णमाला में नहीं है, कबीर बन गया। वर्णमाला में ही जिसका वर्णन नहीं है, आप कबीर के कोई भी दोहे को पढ़िए, उसका वर्णन करना ही नामुमकिन वाली बात है। सीधा सा मतलब बता सकते हैं, यूट्यूब यूट्यूब पे सारे पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, आपको सीधा मतलब आएगा। लेकिन जो उसके भीतर जो है ज्ञान का स्रोत, या वो बताने की माला, आपके पास कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि ये असल है। जो करके गए बेचारे, वो तो हमने उनको तो देखा नहीं था, समझा नहीं था। लेकिन ये तो अभी के है ना, उनको तो हमने जाना है ना, समझा है ना, उनकी बातें तो हम सुनते हैं ना। हाँ? तो ये हमें समझना है, जानना है। ध्यान और ज्ञान दोनों ही साथ साथ में चलने चाहिए। ज्ञान भी जरूरी है और मास्टर यही है। आपके अंदर यहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थापित कर दिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान आपके भीतर आता है, ऑटोमेटिक आता है अपने भीतर से। क्योंकि ये एक एक सेल में थाउजेंड थाउजेंड बुक पड़ी हुई है आपकी। इतने अरबों सेल से आपकी बॉडी बनी है। ये बॉडी का वैल्यू नहीं है ऐसा मत समझो, बहुत वैल्यू है इसका। इसका बहुत वैल्यू, इसके बिना आपकी आत्मा की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये बॉडी नहीं है, आपकी आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। वो प्रेतात्मा है। आपका आत्मा फिर प्रेतात्मा है अगर बॉडी नहीं मिली तो। तो ये बॉडी की बहुत वैल्यू, ये मंदिर है। मंदिर है मंदिर है तभी भगवान की पूजा होती है। तो ये मंदिर को हमें शुद्ध रखना है। भीतर की ओर हमें महादेव को बिठाना है, भीतर की ओर हमें गणपति को बिठाना, भीतर की ओर हमें बुद्ध को बिठाना है, भीतर की ओर हमें सबको बिठाना है। ठीक। और फिर मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, भीतर जाएंगे, सारे का सारा हमारा ज्ञान हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा, भीतर से आएगा। ज्ञान के माध्यम से आएगा, ध्यान के माध्यम, जितना ध्यान करेंगे ध्यान के माध्यम से आपके हर सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। अरे मुझे हीलिंग कैसे करना है, हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आके कोई बोला, हम आंखें बंद करके खाली सुनेंगे, भाई मुझे ये है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, और तुरंत वो काम। अरे ये बात तो छोड़िए, हमारे साथ तो लोग बात करते करते बोलते हैं, अरे हम हिल हो गए। लो, ये कौन सी शक्तियों ने काम किया? मेरी और आंखों में एक आंसू नहीं आ रहे हैं गुरुजी झर 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 आंसू बह रहे हैं तो निकल जाने दो। ये कौन सी शक्तियां काम करती है?
कि बात करते करते लोग बोल देते हम हील हो गए, और एक ऐसा एक वाक्य नहीं, कई वाक्य ऐसे, तो कई बार घटनाएं घटी। ठीक है, तो ये हमें अपने भीतर जाना, भीतर की यात्रा करो, अपने आप को छोटा मत बनाओ। आप बहुत ही श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, अपने स्थान को पहचानो। मैं इस पृथ्वी पे अपने आप को स्थापित करता हूँ, करती हूँ, ये हमेशा आपको बोलना है। मैं इस पृथ्वी पे अपने आप को स्थापित करता हूँ या स्थापित करती हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हूँ। देखो कैसे आपकी हीलिंग नहीं हो रही, कैसे नहीं होता है आपके हाथों से कार्य। देखते हैं कैसे आपके कोई कार्य नहीं होते। होना ही होना है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, होना ही होना है। तो अपने आप को पहचानो, अपने के ऊपर बिलीव करो। जब आप अपने के ऊपर बिलीव कर लेंगे, सारा का सारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, करते जाना है, तो सर करते जाएंगे सारे। आज वो फर्स्ट सेकंड लेवल लिया क्या आपने? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं लिया है। तो वो वाला है क्या? वो थर्ड लेवल वाला आज करा रहे थे। वो तो खत्म हो गया कल। अच्छा। थर्ड लेवल का खत्म हो गया। अच्छा। थर्ड वाले लेवल का शक्तिपात भी कल हो गया। कल और सबके लिए रखा था विद्या शक्तिपात, वो भी कल किया गया। जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए होता है, वो भी हुआ। अब 1 2 लेवल, जो नए लोग जुड़ते जाएंगे, और आप भी दूसरों को शेयर करके जोड़ सकते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, वो 1 2 लेवल 1 2 और 3 तारीख को है, वो हमने बता दिया। आज उसका एड भी हमने रख दिया है और यूट्यूब पे भी रख दिया है। तो आप 1 2 और 3। 1 2 और 3 तारीख को ओके। 3 दिन के लिए 1 2 लेवल आपको फ्री में सिखाया जाएगा। ठीक है, और उसका शक्तिपात का पैसा लेंगे हाँ सर, वो तो बताया आपने। 300। हाँ। अरे वो सर, लेंगे शक्तिपात, हक से लेना है वो। पढ़ाने का नहीं। ठीक है। बाप रे। फिर आपका मन करे तो 5 10 लाख दे सकती हैं। ठीक है? देखिए, ये कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, यहाँ की यहाँ रहेगा। देके जाना है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, क्योंकि देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। और खरबों खरबों होने के पास भी आप सुख शांति से नहीं रह सकते हो, जबकि आप इसमें रहते हो ना, हमेशा खुश रहते हो। क्योंकि हमें बैठने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए। हाँ, और जाने के लिए तो हम जितने आए थे उतने ही लेके जाएंगे। और अगर किसी को दफनाएंगे तो वही, जो भी 4 5 फुट की जगह लेकर जाएगा, वो भी रहने वाला तो है नहीं। उसके नीचे तो कितने औरों को भी दफन किया गया है। तो कुछ भी अपना नहीं है, कोई टेंशन नहीं करना। अपने जो है उसको तो नहीं दफनाया जाएगा, नहीं जलाया जाएगा, नहीं भिगोया जाएगा, कुछ भी उसको नहीं होता है। और वो किसी का नहीं होता है, वो किसी का भी नहीं होता है, वो खाली अपना ही होता है। वो अपने लिए सारा कुछ होता है। इसलिए सब जगह पे दूसरों का करो, लेकिन ये चीज आ जाए जहाँ पे हमें अपने लिए काम करना है, उसमें आपको स्वार्थी बन जाना है थोड़ा। उस वक्त कोई बहाना बना दो, आज आपका ध्यान का टाइम हो गया, आपका वो परमात्मा के साथ बात करने का टाइम होगा, बोल देना अरे मेरे को बाहर जाना है, आज नहीं आऊंगा। वो झूठ झूठ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपको आपने आपका तय कर लिया है। लोग तो बहुत बोलते रहेंगे, हमें हमारे लिए करना है ना भाई। 24 घंटे में से कुछ टाइम अपने लिए भी निकालो, वही आपके साथ जाए। और एक समय ऐसा आएगा, आपको आपके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। आप 24 घंटे अपने आप में रहोगे। ये भी मास्टर में सीख जाओगे, ग्रैंड मास्टर में सीख जाओगे कि कैसे अपने आप से रहना है। अपने आप से कैसे रहना है ये भी सीख जाओगे। आप 24 घंटे उसके साथ कनेक्ट ही रहोगे, अपने आप से कनेक्ट रहोगे। आपको कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, मजे लो। क्यों चिंता करनी है, किस बात की चिंता, क्या हमारा है? हाँ? कुछ भी नहीं है।
जो करना है वो तो हमें करते जाना है, और करने वाले भी हम नहीं है, कोई और है, तो क्यों फिक्र। चलिए 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। आज सिंगल रिकॉर्डिंग रखेंगे, कोई पार्ट नहीं बनाते हैं, इसी को ही चलने देते हैं। पूरे का पूरा ये वीडियो कल आपको मिल जाएगा। चलिए, सारे लोगों को पानी पीना है तो पी लीजिए, छोटा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि जो बातें हो गई सारी की सारी ध्यान में ही हो गई है। हम गुरुजी एक बात बताते हैं, जब तक बताइए जब बताइए। आपने पिछली पिछली बार कहा था कि अपनी जबान को ऊपर लगा के रखना है, पता नहीं गुरुजी तब से क्या हुआ है, तो हमारी जबान अपने आप ऊपर तालू में लगी रहती है। जब याद आता है, अरे हाँ हमें पता है कि जबान ऊपर चिपकी हुई है। अमृत, फिर देवों ने जो प्राप्त किया था अमृत, वो कोई और नहीं है, वहां से ही जैसे टच होता है ऊपर तालु की बात, और जो तालु का भाग रहता है वहां पे जो अपने जीवा है ना ऐसे ऐसे घूमती है, वहां पे टच करते वहां से जो लार निकलता है वही अमृत है, बाकी कुछ भी नहीं है। खेचरी मुद्रा। ये नाम दिया हुआ है खिचड़ी। अपने आप ही लगता है, मेरा भी लग जाता है गुरुजी। जब मेडिटेशन करती हूँ टंग अपने आप ऊपर चली जाती है तालु। बात है यार, हमको तो कभी भी ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा है, ऐसे हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये अच्छे पूर्ण अच्छे हो लोग हैं गुरुजी यार आप आप लोग। तो। पूर्ण हो गुरुजी आप। हम अभी निचली अवस्था में ही है। गुरुजी हम्म, गुरुजी बोलिए। गुरुजी, आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आज मुझे हील कर दीजिए। तो अब सारे अब मेडिटेशन छोड़ो, इनको हिल करते हैं, चलो आज का यही आज परमात्मा मुझे को कर मंजूर। दीजिए, मुझे 25 दिन हो गए, मैं खांसी से बहुत परेशान हो गई हूँ, दवाइयां खा खा के बहुत दुखी हो गई हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं इस टाइम भी, देखो काढ़ा पी रही हूँ, खड़ी हो गई है देखो, मेरे को आराम ही नहीं आ रहा गले में। मैं बहुत दवाइयां खा चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे किसी परमात्मा तरह को से बोलो, रिलीफ अरे नहीं हो ऐसा रहा। मेरे से क्या हो गया था, मुझे इतना परेशान करके रखा है। हाँ, मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ, उन सारे से माफी मांगती हूँ, ब्रह्मांड से माफी मांगती हूँ, भीतर की ओर से बहुत अच्छे भाव से माफी मांगो, सारों से मांगो, क्यों नहीं जाएगा। चलिए, आज का प्लीज। मेडिटेशन शायद और यही परमात्मा ने सोचा होगा, सारे के सारे ठीक। इनको हील कर देते हैं। चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू। शायद इसी में आज परमात्मा ने सोचा है। नंदी दिन जी ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रखना है दिव्या जी के, हाँ बस बरोबर है। हाँ बराबर, मेहुल जी ने, ये नए नए लोग बहुत बढ़िया है, तुरंत समझ जाते हैं। बस ऐसे ही रखना है आपको हाथ, आंखें बंद कैसे गुरुजी? करेंगे। ऐसे ऐसे या ऐसे? अब पड़े रहो, सारों को पहले म्यूट कर दो, एक तो ये खू 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 करती रहती है। अब आपको भी चुपचाप बैठ जाना है एक जगह पे, इधर उधर मत घूमो। अगर हील करवाना है तो चुपचाप एक जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद करके भीतर की ओर सांस लो, भले खू खू करते जाओ लेकिन भीतर की ओर सांस लो। ठीक है, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो आप। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे की उंगली, ये दिव्या जी है, ठीक है, उनको हम सारे के सारे हील करेंगे। ठीक है, उनकी तरफ अपने को हाथ रख देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सारे की सारे उनकी हीलिंग हो। एक फिर हर बार खुद को हील करना सीखेगा, फिर ऐसा नहीं हो कल और आ जाए चलो मुझे करो, परसों और आ जाए मुझे करो, फिर हमारा कार्यक्रम ही आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो आज इन्होंने बोल दिया पहली बार, यानी कर रहे हैं, वरना अभी किसी को नहीं किया जाएगा। आप रेकी वाले हो, खुद को खुद करो, खुद को खुद करो। ठीक है, चलिए, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। चलिए, जोरों से घिसो, हाँ भाई। चलिए, बढ़िया है।
रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। सेहकी बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। आपके पास जो जो सिंबल है वो बना सकते हैं। दूसरे हाथ में चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करना है। मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। रेकी माँ को कॉल करना है। रेकी एनर्जी, ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा। कृपया हमें दिव्या जी को फील करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। देखते जाना है, ब्रह्मांड से व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा आ रही है, बहुत ही दिव्य व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए, हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए, हमारे विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आना शुरू हो गई है। हमारे हार्ट चक्र से लेके हमारे नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सारे के सारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा पूरा शरीर परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। हमारा कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, पाँव का हिस्सा, पूरा शरीर और हमारे चारों तरफ परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे चारों ओर ये परमात्मा की ऊर्जा फैल चुकी है। हमारे भीतर भी 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की ऊर्जा जा रही है और ये हमें ऊर्जान्वित करती जा रहे हैं। और हमारे भीतर से भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का प्रकाश पूरे हमारे कमरे में चारों ओर फैलना शुरू हो गया। हमारे ओरा में भी फैल चुका है। हमारे ओरा को भी ऊर्जान्वित करता जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। देखिए, माँ का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, हमारे माता पिता का, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है। ब्रह्मांड के सारे एंजल्स को प्रार्थना करते हैं, कृपया उपस्थित और हमें हीलिंग में मदद करें। सारे के सारे एंजल्स उपस्थित हो गए हैं। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। आपका ओरा आपके कमरे से भी बाहर निकलते हुए पूरे आपके गांव शहर जितना हो गया है, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने आप को ऊर्जा बनते हुए देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपको मेरे साथ बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आपका ओरा पूरा ब्रह्मांड में फैल गया, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में जहां पे भी जो भी शक्तियां चाहिए, वो सारी की सारी शक्तियां आपको मदद करने के लिए तैयार हो गई है। दोनों हाथों को सामने दिव्या जी की तरफ रखना है। आपको देखते जाना है, दिव्या जी की चेतना आपके तरफ उपस्थित हो गई है। जिन लोगों के पास कनेक्टिंग सिंबल है वो कनेक्टिंग सिंबल का उपयोग करेंगे, 3 नंबर का सिंबल का उपयोग करेंगे। जिनके पास 4 नंबर का सिंबल है वो 4 नंबर के सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। और जिनके पास 1-2 लेवल में जो पूरे से का है वो 1-2 सिंबल्स का भी यूज करेंगे। जिनके पास कुछ भी नहीं है, नए हैं, वो दोनों हाथों को उनकी तरफ रखेंगे। देखते जाना है, ब्रह्मांड से व्हाइट कलर की ऊर्जा जो हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे पूरे शरीर में बह रही है और हमारे हाथों से निकलती जा रही है और सीधे ही दिव्या जी की तरफ ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जा रही है। उनका कनेक्शन हमारे साथ हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उनकी तरफ चलती जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बड़ा सा 7 बार इनके चारों ओर हमें राउंड बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जैसे ही हमने 7 बार राउंड बनाया, उनका पूरा का पूरा इस राउंड के भीतर आ गए। उनकी पूरी की पूरी चेतना, उनका पूरा शरीर इस राउंड में दिखाई दे रहा है और पूरे का पूरा जो सर्कल है वो काला काला हो गया है, काला काला धब्बे जैसा वो बन गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। उसको 7 बार ऐसे करके बीच में से लाइन लगानी है। हमने 7 बार, 21 बार, 15 बार, जितनी भी आपको लाइन लगानी है, उसको बीच में से उसको कट करके इनके ओरा को धीरे धीरे करके दोनों हाथों से हमें ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। बाजू में जो अग्निकुंड जला उसमें डालते जाना है। जैसे ही हमने उनका ओरा हाथ में लेते, बहुत सारा काला 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 ओरा हमारे हाथों में आ रहा है
और इसको हम अग्नि कुंड में डालते जाना है। जैसे हमने अग्नि कुंड में इनके ओरा को डालते हैं, बहुत जोरों से ये अग्नि की ज्वालाएं उड़ती जा रही है, बहुत दूर तक ऊपर की तरफ उठती है और इनके ब्लैक एनर्जी को जलाती जा रही है और ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाए, दोनों हाथों से सारे के सारे ओरा को क्लीन करते जाना है। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सारे के सारे लोग। अग्नि कुंड में डालते जाए, ऊपर से नीचे की तरफ उनके ओरा को क्लीन करते जाना है। देखते जाए, जैसे जैसे ये काले काले जो ब्लैक एनर्जी थी उनके सामने से निकलती जा रही है और उनका चेहरा आपको साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया है। देखते जाए, जैसे जैसे ये काली काली ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती जा रही है, उनका चेहरा, उनका पूरा शरीर धीरे 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 करके, तो आपकी नजरों में दिखाई नहीं आ रहा था, जो दिख नहीं पा रहे थे, वो सारा का सारा अब साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। अभी भी थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। उनके ओरा को क्लीन करना है, अग्नि कुंड में डालते जाना है। बहुत बढ़िया। देखिए, पूरे के पूरा उनका शरीर जैसा था वो सारा का सारा हमें दिखना शुरू हो गया। उनके ओरा से सारी की सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकाल दी गई है। अग्नि कुंड के ऊपर एक चौकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अग्निदेव का धन्यवाद करेंगे। एक चौकुरे सिंबल पृथ्वी माता के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो। धरती माता का भी धन्यवाद करेंगे। एक चौकुरे सिंबल ब्रह्मांड की तरफ बनाएंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। वायुदेव और ब्रह्मांड का भी धन्यवाद करना है। देखते जाना है, दोनों हाथों को उनकी तरफ रखना है। चौकुरे सिंबल उनके थर्ड आई से बनाते जाइए। एक थर्ड आई से उनके क्राउन चक्र के ऊपर चौकुरे सिंबल बनाना है। देखते जाना है, उनका सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी सारी की सारी निकलती जा रही, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। उनका सहस्त्रार चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आज्ञा चक्र के ऊपर एक चौकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेना है। जिनके पास जो भी दिव्य सिंबल्स हैं, जो आगे के लेवल में सीखे हो, वो भी यूज कर सकते हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाने। उनका आज्ञा चक्र शुद्ध हो गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की एनर्जी ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपके हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उनके शरीर के ऊपर, उनकी सातों के सातों चक्रों के ऊपर जा रही है और उनको ऊर्जा दे रही है। देखते जाना है। एक थर्ड आई से उनके थ्रोट चक्र के ऊपर चौकुरे सिंबल बनाएंगे। उनका थ्रोट चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, स्काई ब्लू कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो रहा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की एनर्जी ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। एक हार्ट चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे हमने चौकोरे सिंबल हार्ट चक्र के ऊपर बनाया, हमारे हाथों से बहुत जोरों की ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है। देखते जाए और उनका हार्ट चक्र शुद्ध होता जा रहा है, हरे कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो। देखते जाना। एक चौकोरे सिंबल नाभि चक्र के ऊपर बनाना है। देखिए, येलो कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करें, बहुत सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही है। एक स्वादिष्टान चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। देखते जाए। और मूलाधार चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। मूलाधार चक्र लाल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है। सारे का सारे चक्र शुद्ध हो गए। देखते जाए, महसूस करते जाए। आपके हाथों से बहुत जोरों से ये रेकी की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा निकल रही है और सीधे ही उनके हार्ट चक्र के ऊपर, उनकी छाती के हिस्से में बहुत जोरों से, देखिए, बहुत जोरों से आपके हाथों में कमकमाहट सी आ रही है और बहुत जोरों से उनकी छाती की तरफ जा रही है, जहाँ पे बहुत सारी कुछ नेगेटिव एनर्जी पड़ी थी, सारी की सारी निकलती जा रही। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आप चाहे तो 3-4 बार उनके ऊपर चौकोरे सिंबल लगातार भी बना सकते हैं। शुद्ध करना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। जिनके पास और सिंबल है वो भी यूज कर सकते हैं। देखते जाए, देखते जाए। हार्ट चक्र से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। 25% हिस्से से अभी सारे की सारा उनका क्लीन हो पाया, व्हाइट कलर का हो गया। अभी धीरे 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 करके ये हाइट
परमात्मा की ऊर्जा बढ़ती जा रही है और पूरे का पूरा 50% हिस्सा आप देखिए व्हाइट कलर का हो गया है। वहां पे सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। और थोड़े आगे सारे का सारा छाती का हिस्सा बहुत ही बढ़िया एकदम परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। उनके थ्रोट चक्र की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। सारा का सारी आपकी ऊर्जा, जो परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड से आ रही है, उनके थ्रोट चक्र की तरफ से जाने दीजिए। थोड़ा सा उनके थ्रोट चक्र के और नजदीक जाइए, और नजदीक जाइए, और नजदीक। उनके थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करते जाना है। थ्रोट चक्र से बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई सारी की सारी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। इनके सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा चौकोरे सिंबल बनाना है। वहां से भी सारी की सारी एनर्जी निकलती हुई देखिए। थोड़ी देर के लिए उनका हाथ वहां पे रखिए। एक ब्रह्मांड से गोल 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 गोल, जैसे कि कोई तूफान आता है, और जैसे तूफान का एक जो एनर्जी है वो है इस तरीके का, जो हमारा रमण भवन है वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, सीधे उनके क्राउन चक्र की ओर आ रहा है, सीधे का सीधा उनके क्राउन चक्र से होते हुए सातों के सातों चक्रों की ओर तरफ, सीधे के सीधे सातों के सातों चक्र से मूलाधार तक वो पहुंच गया, और सारे का सारा फिर से वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है। और इनके भीतर जो भी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, काली काली नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी अपने साथ लेके सीधे ब्रह्मांड में विलीन हो गया है। देखते जाए, ऊपर से तूफान की तरह एक एनर्जी आई, जिनका हमने नाम रमन भमन दिया हुआ है, वो सारी की सारी आई और सीधे के सीधे उनके क्राउन चक्र से होते हुए मूलाधार चक्र की ओर गए। सीधे उनके मूलाधार चक्र तक जाते हुए सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी को लेकर सीधे ब्रह्मांड में विलीन हो गई। सारा का सारा उनका शरीर शुद्ध हो गया। देखते जाए, महसूस करते जाए, देखते जा रहे हैं, देखते जाए। उनकी चारों ओर जो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा था, ओरा में कहीं कहीं पे डिस्टर्बेंस दिख रहा था, सारा का सारा बैलेंस हो गया। बहुत ही बढ़िया। देखते जाए, महसूस करते जाए। इनके क्राउन चक्र के ऊपर एक सेकी सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, सेकी सेकी सेकी। देखना है ब्रह्मांड से पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है, हमारे दोनों हाथों से निकल रही है और उनके ऊपर जा रहे हैं। उनके सारे के सारे ओरा को ऊर्जान्वित कर रही है, बैलेंस करती जा रही है। उनके मन को बैलेंस कर रहे हैं, उनके विचारों को बैलेंस कर रहे हैं, उनके पूरे शरीर में जितने भी केमिकल हैं उनको बैलेंस करती जा रही है। वो शांत होते जा रहा है, पूरा शरीर उनका शांत हो गया है, बैलेंस होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल बनाना है। आप सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। दोनों हाथों को जोड़ के बोलना है, आप रेकी माँ की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो, मार्गदर्शित हो और आशीर्वादित हो। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे माता पिता सभी का धन्यवाद करेंगे। 3 बार अपने नाभि चक्र से आपको कट 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 करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख देना है और बहुत ही कोमलता से दोनों हाथों की उंगलियों को अपने भीतर डाल के अपने गोदी में रख देना है। ध्यान की अवस्था में बैठ जाना है आपका। पूरे का पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ है। देखते जाएं, आप पूरे के पूरे अपने भीतर समाधि की अवस्था में आप बैठे हुए। आप बहुत ही दिव्य आत्मा है। आप समाधि की अवस्था में बैठे हुए, चारों ओर आपके गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। आप देखिए, आपके क्राउन चक्र के ऊपर आपके परमात्मा, आपके गुरु आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और वो आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। उनके दिव्य हाथों से एक दिव्य एनर्जी निकल रही है, गोल्डन कलर की दिव्य एनर्जी, जो आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। सीधे आपके क्राउन चक्र से होते हुए पूरे आपके शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर आपकी उनकी
जो स्नेह है, उनका जो प्यार है, वो आपके ऊपर बरस रहा है। आपके चारों ओर बहुत सारी गर्माहट हो सकती है, बहुत सारा ठंडा ठंडा लग सकता है, आपको बहुत सारे कंपन भी आ सकते हैं। देखिए आपके क्राउन चक्र के ऊपर, इस ब्रह्मांड की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वहां पे ऊपर की तरफ, आप जिनके बिलीव करते हैं, जिनके नजदीक रहते हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहा है, वो दिव्य ऊर्जा आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। उनके हाथों से गोल्डन कलर की ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है, आपको आशीर्वाद देती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप साफ साफ उनको देख पा रहे हैं, उनको बता सकते हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। जैसे ऊंचे पर्वत के ऊपर से जैसे कोई पानी का बहाव होता है, उसी तरीके से उनके हाथों से जो गोल्डन कलर की ऊर्जा आशीर्वाद रूपी हमारे क्राउन चक्र के ऊपर हमारे चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। वो बहुत खुश है आपसे, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करें। आपको साफ साफ दिख सकता है, महसूस हो सकता है। देखते जाना है। कौन सी ऊर्जा है जो आपसे मिल रही है, आप उनको पहचान रहे हो। आप उनसे बात कर सकते हो, पहचान सकते हो, उनसे मिल सकते हो। आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। ये आपके साथ हमेशा रहती है। धीरे धीरे करके हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। देखिए, माँ का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, और जो दिव्य ऊर्जा हमें आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ सदा रहती है, उनका भी धन्यवाद करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच।
ठीक है, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्यान भी हो गया, हीलिंग भी हो गई, सब कुछ एक साथ। ठीक थैंक है, यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। चलिए, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण, गुरुजी, आपकी बात जय नहीं है। श्री कृष्ण। फिर जय श्री मिलेंगे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।